Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Bhatia. Let us we talk about the GK current affairs और आज जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी और एमपीपीएससी एसआई के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे. अगर गाइज आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड आफ्टर दिस completion ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस. वी स्टार्ट अवार्ड्स एंड ऑनर्स. जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर्स हमें मिले हैं और 2020 के अंदर या 2019 के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस में से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज मैं आपके सामने रख रही हूँ और हम डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, रेलवेज, एसएससी, सीजीएल, HSCGL and other competitive examination. So today we started first question. केंद्र सरकार प्रायोजित महर्षि बादरायण व्यास सम्मान पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन 1 भाषा साहित्य, 2 पत्रकारिता, 3 शास्त्रीय संगीत, 4 कला क्षेत्र. आंसर इज 1 भाषा साहित्य. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है हाल ही में 2018 की बात है जब संस्कृत, फारसी, अरबी, पाली और प्राकृतिक भाषाओं और शास्त्रीय उड़िया, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम के विद्वानों को महर्षि बादरायण व्यास सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और उन्हें साहित्य भाषा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया उनके योगदान के अनुसार. इसलिए हम इस अवसर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद जो है इस दिवस को हम आयोजित करते हैं. यह राष्ट्रपति द्वारा जो है दिया जाता है और यह दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान पुरस्कार भी है. हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. वर्ष 2018 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किए गए. ऑप्शन 1 भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक, 2 युगे चांग और मारिया डी लॉर्ड्स मार्टिन क्रूज, 3 हावर्ड डी और वो थी होआंग येन, 4 उपयुक्त सभी. आंसर इज भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक 1. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है हाल ही में 27 जुलाई 2018 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने माने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 के विजेताओं को नामित किया गया. इसमें वर्ष 2018 के कुल 6 नागरिकों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैसे भारत वाटवानी, सोनम वांगचुक, युगे चांग, ये सब तीनों कंबोडिया से थे, मारिया डी लॉर्ड्स मार्टिन क्रूज ये सब पूर्वी तिमोर से थे और हावर्ड डी फिलीपींस और वो थी होआंग येन ये वियतनाम से थे. तो हमें ध्यान देना चाहिए कि अगस्त 2018 के फिलीपींस के सांस्कृतिक केंद्र आयोजित एक औपचारिक प्रस्तुत समारोह के दौरान यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया. आंसर इज 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा हाल ही में आंतरिक सुरक्षा मेडल का अनुमोदन किया गया. ऑप्शन 1 केंद्रीय गृह मंत्रालय, 2 केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्रालय, 3 केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, 4 उपयुक्त सभी. आंसर इज 1 केंद्रीय गृह मंत्रालय. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है हाल ही में 29 जून 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा से संबंधित 3 सेवा मेडल का अनुमोदन किया. पहला अंतरिक्ष सुरक्षा पदक, 2 असाधारण आशुषण पदक, 3 उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सेवा पदक. यह तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें याद रखना है कि 15 अगस्त को अंतरिक्ष सुरक्षा पदक, उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सेवा पदक 26 जनवरी को प्रदान किए गए थे. इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को प्रदान किए जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. वह भारतीय शख्सियत जिसे जापान के प्रतिष्ठित निकेकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ऑप्शन 1 डॉक्टर विंदेश्वर पाठक, 2 डॉक्टर अल्पना सेन, 3 डॉक्टर विशाल शर्मा, 4 डॉक्टर वैभव गुप्ता. आंसर इज 1 डॉक्टर विंदेश्वर पाठक. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है हाल ही में 15 मई 2018 को सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को एशिया के विकास में उनके योगदान के लिए जापान ने निकेकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया और डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को यह पुरस्कार
देश की दो सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए दिया गया। पहला, स्वच्छता और भेदभाव से निपटाने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। वह शख्सियत जिसने वर्ष 2018 के आर्किटेक्चर के शीर्ष प्रिंसकर पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। ऑप्शन 1 बालकृष्ण दोषी, 2 चार्ल्स कोरिया, 3 राज रिवल, 4 शीला श्री प्रकाश। सो आंसर इज 1 बालकृष्ण जोशी। जैसा कि हमें पता है, हाल ही में बालकृष्ण जोशी जी को प्रिंसकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया और प्रथम भारतीय नागरिक होने के अनुसार उन्हें डिज़ाइन में IIM बेंगलोर, पर्यावरण योजना और प्रौद्योगिक केंद्र अहमदाबाद जैसे प्रमुख केंद्र शामिल हैं। इनके द्वारा इन्हें जो है बालकृष्ण जोशी जी को सम्मानित किया गया और यह अक्सर वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किस वर्ष स्थापित किए गए? ऑप्शन 1 वर्ष 1999, 2 वर्ष 1989, 3 वर्ष 2001, 4 वर्ष 2004। सो आंसर इज 1 वर्ष 1999। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमें पता है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड एक पुरस्कार समारोह है जिसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1999 में लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन के संस्थापक डैमलर और रिकमंड द्वारा स्थापित किया गया। परंतु हमें पता होना चाहिए कि 27 फरवरी 2018 को स्विस टेनिस खिलाड़ी और रोजर फेडरर को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जबकि अमेरिका की सेरेना विलियम को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमें याद रखना है, दोनों मेल में जो है वो कौन है? रोजर फेडरर, और फीमेल में जो है वो है सेरेना विलियम्स। दोनों को स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वह भारतवंशी इंजीनियर जिसे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन 1 विकास साथेय, 2 अजय खंडेलवाल, 3 गौतम पोतलू, 4 अभिजीत तुकराम। सो आंसर इज 1 विकास साथेय। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमें पता है, हाल ही में 15 फरवरी 2018 को पुणे में जन्मे विकास साथेय को वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार तकनीकी क्षेत्र के ऑस्कर पुरस्कार के रूप में नामित किया जाता है और यह टीम को न्यूजीलैंड में शोटोवीर की कैमरा सिस्टम के क्रियान्वयन के योगदान के लिए प्रदान किया गया है। परंतु हमें पता होना चाहिए, टीम ने कैमरे का बहुत पहुंच बनाना और कंपन को समाप्त किया, यह इसकी थीम थी। और शोटोवर के कैमरा सिस्टम एक कैमरा माउंट है जो हवाई फिल्माने में उपयोग किया जाता है। यह कैमरा एक हेलीकॉप्टर के आधार से जुड़ा हुआ होता है और जिसे कैमरा और लेंस जुड़े होते हैं, जिसमें कैमरे और लेंस को जोड़कर हम हेलीकॉप्टर में यूज़ कर सकते हैं इजीली। इसलिए शॉर्टकट क्या है, कैमरा सिस्टम भी लॉन्च किया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वह भारतीय शख्सियत जिसे ईशान डॉगरैक फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन 1 डॉक्टर विनोद पॉल, 2 डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, 3 डॉक्टर सुधांशु राय, 4 भारत। सो आंसर इज 1 डॉक्टर विनोद पॉल। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमें पता है, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, अब नीति आयोग ने क्या करा, सदस्य बनाया किसी डॉक्टर विनोद पॉल को। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सम्मानित किए गए थे। इस सम्मान के लिए पुरस्कार दिया गया डॉक्टर विनोद पॉल को उनके पारिवारिक स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान और सेवाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु। डॉक्टर विनोद पॉल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी करने वाले समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक अच्छे प्रोफेसर थे, इसलिए हमें इनका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वह शख्सियत जिसे हाल ही में प्रतिष्ठित येरी रिंगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन 1 प्रोफेसर M.A. स्वामीनाथन, 2 D.K. पट्टमल, 3 V.R. कृष्ण अय्यर, 4
बेंजामिन ए गिलमैन. So answer is 1 प्रोफेसर MS स्वामीनाथन. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है हाल ही में 11 दिसंबर 2017 को भारत के राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को प्रतिष्ठित यरिंगन पुरस्कार से सम्मानित किया. प्रोफेसर MS स्वामीनाथन एक प्रसिद्ध भारतीय आनुवांशिक वैज्ञानिक है जिन्हें भारत में उच्च उपज देने वाले गेहूं के विकास और हरित क्रांति में और ग्रीन रिवॉल्यूशन में उनके प्रमुख भूमिका को जाना जाता है. परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि इसके पूर्व MS स्वामीनाथन वर्ष 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इन्हें और नवाजा गया है. सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेसर MS स्वामीनाथन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. वह केंद्रीय मंत्रालय जिसने वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में नए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया. ऑप्शन 1 केंद्रीय गृह मंत्रालय, 2 केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, 3 बोथ और उपयुक्त दोनों, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं और नन ऑफ द एबव. सो आंसर इज बोथ, उपयुक्त दोनों, 3. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है हाल ही में 15 अगस्त 2017 को केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से वीरतापूर्वक विजेताओं के सम्मान में एक नए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया. यह वेब पोर्टल चक्र श्रृंखला पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र का विवरण प्रदान करने हेतु दिया जाता है. परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि हाल ही में 14 अगस्त 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों के कर्मियों और अर्धसैनिक बलों के लिए 112 पुरस्कारों को सहमति जारी की है. इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये हमें एक नया क्वेश्चन मिला है कि वो वेब पोर्टल जो है वो सारे जितने भी चक्रवीर हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए शुरुआत की गई थी और शुभारंभ किया था. सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन टुडे. आई होप गाइज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आज के वीडियो का टारगेट 1 लाख सब्सक्राइब, 1 लाख शेयर एंड 1 लाख लाइक है. और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज जितना आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे उससे मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ईजिली आपके फ़ोन पर अपडेट करवा पाऊंगी. और अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम गई या इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आप मुझे देना चाहते हैं या मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं. माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज 9424570979. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज अवर पावर. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.